हेलो डियर, आप लोग सोचते हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं इसीलिए मस्त है। तो सुबह की सुनहरी शुरुआत हमारी प्यारी प्यारी पंछियों के साथ। और देखिए हमारे गांव का कितना अच्छा मौसम है, कितना बढ़िया है, चारों तरफ हरियाली। और आज सुबह बारिश हो गई है, देखिए पेड़ के पीछे सूरज भगवान निकल रहे हैं, कितना अच्छा है। प्राकृतिक सारी चीज़ें देखकर मन हमारा बहुत खुश हो जाता है। तो आज मैंने आपको पहली बार अपने गाँव का इतना अच्छा हरा भरा इतना बढ़िया चीज़ आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी वीडियो हमने बनाई कि हमारे गांव में देखिए कितना सुंदर बगीचे हैं, कितने प्यारे प्यारे सारी चीज़ें यहाँ पे है। इतना बढ़िया लगता है, ये मौसम बहुत ही प्यारा मौसम होता है ये बरसात का, जिसको देख करके मन एकदम खुश हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा थोड़ा सा बगीचे वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो सबको हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग, और सुबह हो चुकी है और मैं रोज़मर्रे की तरीके से एक छोटा सा ब्लॉग लेकर के आपके पास हाजिर हो चुकी हूँ। और सुबह सुबह का रोज़ का रूटीन, पहले को बिस्तर को हटाया, छोटी छोटी चीज़ों से मैंने शुरुआत किया आज का ब्लॉग का। तो पहले हम लोगों ने मैंने बिस्तर हटा दिया, उसके बाद लगी झाड़ू लगाने, क्योंकि थोड़ी सी बारिश एकदम हुई थी। उसके बाद देखिए सूरज भगवान फिर से अपना धीरे धीरे अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरना स्टार्ट कर दिए थे। रात में बारिश हुई थी, सुबह उतनी नहीं हुई थी। तो सुबह का वीडियो थी जो आप लोगों को मैंने थोड़ी सी दिखाई। तो लगी मैं झाड़ू लगाने। एक तकलीफ़ की बात आपको मैं और बता देती हूँ कि रात में बारिश होने की वजह से हमारे यहाँ आज लाइट नहीं है। लाइट ना होने की वजह से एक गड़बड़ी और हो चुकी है कि हमारे यहाँ पानी की भी कमी है। तो आइए देखते हैं कि मैं आज काम किस प्रकार से करती हूँ। पानी भी कम है, लाइट भी नहीं है। तो चलिए देखिए आज का मेरा ब्लॉग मैंने कितने अच्छे तरीके से कम पानी में भी सारे काम करके दिखाए हैं, और किस तरीके से मैंने सारे काम किए भी हैं। क्योंकि मैं शुरू से ही समय, पैसे, पानी हर चीज़ की बचत करती आई हूँ। ये शुरू से जो मेरी बचपन की आदत है, कहीं ना कहीं जा कर के मेरे बहुत ही काम आ जाती है, कहीं ना कहीं मुझे उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो चलिए पहले मैं सब जगह झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि रात भर से लाइट ना ही थी और हम लोग अच्छे से पंखा चला कर के सो लिए। तो इन्वर्टर भी हमारा डिस्चार्ज हो चुका है। तो आज लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो उस हिसाब से मेरे सारे काम होने वाले हैं। तो पहले चलिए, आपको लग रहा होगा पन्नी इस तरीके से क्यों भर रही है, क्यों रख रही है। तो मैंने पहले ही बताया था मैं छोटी छोटी बचत करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब पन्नी से क्या बचत होने वाली है, क्योंकि अभी चल रहा है अगस्त, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग गाँव में रहते हैं, तो धीरे धीरे ठंडी का मैं इंतज़ाम कर रही हूँ। इस पन्नी है, कागज़ है, ये सारी चीज़ें मैं फेंकती नहीं, सब सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ। ठंडी में आग जलाने के काम आ जाती है, मान लीजिए कहीं कुछ चीज़ें रखने की भी काम आ जाती है। मैं ठंडी का इंतज़ाम गर्मी में करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरी ये आदत, मैं थोड़ा कुछ चीज़ें पहले से ही करती हूँ। और एक चीज़ आप लोग और देखिए, मैंने दो दो स्टैंड तोड़ दिए हैं यूट्यूब के चक्कर में। यूट्यूब के चक्कर में मुझसे दो स्टैंड, एक छोटा स्टैंड एक बड़ा स्टैंड टूट चुका है। तो एक नुकसान मेरा स्टैंड वाला भी हो ही चुका है। तो देखिए कितनी अच्छी धूप स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं समय से पहले ही सारी व्यवस्थाएं करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैंने कपड़े भी इसी हिसाब से पहने, क्योंकि मैंने आज साड़ी नहीं पहनी है। मैंने पतला कपड़ा पहनने की कोशिश की है, भले थोड़े से बाही ज़्यादा है, कलर थोड़े से डार्क है, लेकिन इसमें सूती है। तो इसमें मुझे जो है गर्मी कम लगेगी, क्योंकि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो पंखा भी मैं चला नहीं सकती और बार बार मैं नहा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कई बार गर्मी में नहाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने आज इस कपड़े को पहना है। बाल को भी नहीं खोला है, हल्की चूड़ी पहनी है, बिंदी भी नहीं लगाई भी, तो मैंने बाल वाल भी नहीं झाड़े। तो ये है हमारा, पहले धूप का भी फ़ायदा ले लिया जाए। तो ये जो हमने अचार बना करके रखे थे, थोड़ा सा इनको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, डिब्बे को भी अच्छे से साफ़ कर लिया जाए। आजकल बारिश रात में हुई थी, तो दिन में तो होना नहीं है, क्योंकि धूप निकल आई है, लेकिन भगवान का भी भरोसा नहीं है। तो चलिए पहले इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और सबको धूप दिखाने के लिए ले चलते हैं छत पर पे रख देते हैं। छत पे रख दे रहे हैं, धूप भी लगेगा और आज तो नींद भी नहीं आने वाली, क्योंकि लाइट तो है नहीं। तो इसलिए जो रुके हुए काम हैं उसको कर लेती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें हिसाब से ही करती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो सारी चीज़ का मैं सब कुछ एक पहले से ही एक टाइम टेबल होता है ना, उसको बना करके रखती हूँ। तो चलिए आइए छत पे चलते हैं, और छत पे आने के बाद सब कुछ अचार को अपने ले आ करके अच्छे से छत पे रख देंगे सूखने के लिए। कोई देखिए छत पे भी एकदम से सब कुछ सूखा सूखा है, हल्की हल्की कहीं कहीं काई लग चुकी है, क्योंकि बारिश था और पेड़ है इसलिए काई भी लग चुकी है। अब आपसे बात करते करते 4 मिनट 44 सेकेंड की वीडियो भी हमारी बन गई है। तो थोड़ा अच्छे से डिब्बे की जो
है उसके ढक्कन को कस देते हैं। उसके बाद चलिए अब चल देते हैं नीचे, क्योंकि धूप थोड़ी सी ज़्यादा है तो अब थोड़ा सा काम घर का भी कर लिया जाए। और ये देखिए कल मैंने थोड़े से मसाले धूप में सुखाए थे और आइए चलिए उनको भी अब डिब्बे में रख देते हैं। और थोड़े थोड़े काम है जिनको कर लेते, क्योंकि आज समय किसी तरीके से मेरा बीत जाए, किसी तरीके से बीत जाए। गर्मी भी ज़्यादा है, बाल भी खोलने का मन नहीं हो रहा, चूड़ियाँ भी ज़्यादा पहनने की मन नहीं हो रही है। तो सारी चीज़ें आज अस्त और व्यस्त पड़ी हुई हैं लाइट ना होने की वजह से। तो मैं सारे काम को भी एक मेरी आदत है, जैसे गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, और उस हिसाब से मेरे काम होते हैं। तो मैं सारी चीज़ें सीज़न के अनुसार से भी काम कर लेती हूँ। तो देखिए आज गर्मी था और लाइट नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज इस तरीके से ढीले ढाले कपड़े पहने ताकि मुझे गर्मी थोड़ा सा कम ही लगे। तो अब मैंने सारे काम करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने आप को दिया और चाय अब मैं पी रही हूँ। और बालों को भी चलिए अच्छे से झाड़ के अच्छे से सही कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बाल झाड़े नहीं थे, एकदम जूड़ा ही बना के रखा था। लेकिन अभी भी मैं जूड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाल ओपन करने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ मेकअप करने के लिए चलती हूँ, कमरे से लेकर के आती हूँ। तो आप लोग देखिए आज मैं क्या लगा रही हूँ। तो आज मैं बिंदी ना लगा करके थोड़ी सी एंगूर अपने माथ पे लगा लूँगी इस तरीके से। कभी कभी थोड़ा थोड़ा लोग को चेंज कर दो ना तो बहुत ही अच्छा भी लगता है। और थोड़ी सी मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि सावन का मौसम है तो सभी लोग हरी चूड़ियाँ पहन रहे हैं। मैं मार्केट से लेकर आई थी और साथ ही साथ मैं चाय को भी पीती जा रही हूँ। तो चलिए जहाँ से मैं जो चीज़ें लेकर आई थी उसको वहाँ पर जा कर के रख देती हूँ, क्योंकि तुरंत उठाया सामान तुरंत उसको उसकी जगह पहुँचा दो तो दिक्कत नहीं रहती है। तो अब थोड़ी सी अपनी साग सब्जियों को भी देख लिया जाए। पन्नी में बहुत सी ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं, थोड़ा सा रह रहे कि इनकी भी साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए परवर है और करेला है, प्याज है, लहसुन है, इस और मिर्च है, तो सब एक पन्नी में झुंड बना करके हैं। तो इनको थोड़ा सा चलिए विस्तार से फैला करके रख देते हैं, थोड़ा सा ये काम भी कर लेते हैं। तो क्योंकि जो रुके हुए बचे हुए काम है उनको करना बहुत ज़रूरी है। आज शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी मोबाइल नहीं चार्ज है कि जितना मैं काम कर सकूं, इसलिए थोड़ी सी बस शूट कर रही हूँ वीडियो, इसलिए ताकि एक मेरी ब्लॉग आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं धीरे धीरे करके जो रुके रुके काम हैं उनको इस तरीके से किया। फिर आ गई बाहर बरामदे में, कचरे को फेंका और देखिए हमारे यहाँ बर्तनों का कितना ढेर लगा हुआ है। मैं सुबह बर्तन नहीं धुली नाश्ते वाला, क्योंकि पानी कम था और मुझे लगा कि मुझे एक साथ ही सारे बर्तनों को अच्छे से धुल लेना चाहिए, इसीलिए मैंने बर्तनों की धुलाई नहीं की थी। अब सारे बर्तनों को लेकर के बैठी हूँ। तो आज मैं किचन में इसलिए बर्तन नहीं धुल रही थी, क्योंकि जब वहाँ नल से डायरेक्ट पानी निकलता है और मैं बर्तनों को जब धुलती हूँ तो पानी ज़्यादा लगता है। इसमें मैंने बाल्टी में और टब में पानी निकाल लिया है, इसमें मेरे सारे बर्तन भी धुल जाएंगे, ढेर सारे काम हो जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए मैं किस तरीके से बर्तनों की धुलाई करती हूँ और पानी की बचत करती हूँ, समय की बचत करती हूँ, सब कुछ को अच्छे से किस प्रकार से मैं करती हूँ। क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, कब तक में लाइट आएगी कब तक में लाइट नहीं आएगी। तो मैं आज आराम से आंगन में बैठ करके अब बर्तनों को धुल रही हूँ। मुझे ये सारी आदतें मेरी बचपन से हैं, लाइट बचाना, पानी को बचाना, समय को बचाना, पैसे की बचाना, जो कहीं ना कहीं आकर के हमारे काम ज़रूर आ जाती हैं। हमारे समय में तो पानी इस तरीके से घर घर नहीं आता था, दूर से भर के लाना पड़ता था। इस हिसाब से भी मैं पानी को बचा करके चलती थी, ताकि मुझे बार बार पानी भरने लेने बाहर ना जाना पड़े। इसलिए मेरी पानी की बचत करने की आदत हो गई है। और समय की आदत इसलिए हो गई क्योंकि स्कूल में पढ़ी है तो सारे सब्जेक्ट टाइम टू टाइम पढ़ाए जाते थे, उनको समय पे करना, फिर घर के काम, फिर ट्यूशन, फिर घर में पढ़ाई। इस हिसाब से समय का मैनेज करना भी मैंने उसी हिसाब से कर लिया था। तो मेरी आज भी आदत पड़ गई, मैं समय से ही सारे कामों को एक टाइम टेबल के हिसाब से ही करती हूँ। तो देखिए मेरे इतने थोड़े से ही पानी में पूरे बर्तनों की धुलाई हो गई है। मैंने एक बार में ही सारे बर्तन, सुबह के और दोपहर के खाने के भी मैंने सारे एक बार में ही धुले, इससे पानी भी कम लगा और जगह बदल गई। तो बर्तन धुलने भी बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। अब चलिए जो बचे हुए पानी हैं उनका भी प्रयोग किया जाए, और उनका प्रयोग देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से झाड़ू लगा दिए, जो बर्तन वर्तन धुली थी सबको एक साइड कर दिया है और सबको हटा हटा कर रखती हूँ। और जो बचे हुए पानी मेरे टब में थे उन्हीं सबसे मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा काम भी डिले कर रखा था।
पानी के ही वजह से कि बस जब बर्तन वगैरह धुलूँगी तो जो पानी उससे बच जाएंगे उन्हीं से मैं पोछा और सारी चीज़ें लगा लूँगी। तो देखिए घर के काम भी समय पे मेरे हो रहे हैं और पानी भी कम लग रहा है और लाइट तो है ही नहीं है। इस हिसाब से मैंने कपड़े भी ढीले ढाले पहन लिए और इस तरीके से करके मैं हर जगह पोछा भी लगा दी और सारे काम भी मेरे हो गए और पानी भी कम लगा। और देखिए जो पानी हमारे टब में बचे तो उससे मैं इस तरीके से सारे काम कर ली। तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी समझदारी से हम लोग काम करेंगे तो कम में भी काम हो जाता है। वो पानी हो, लाइट हो, पैसे हो, कुछ भी चीज़ हो, कम में भी काम किया जा सकता है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत रहती है। तो मेरा काम करने का यही स्टाइल है कि मैं हर चीज़ को कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ, उस हिसाब से मेरा काम रहता है। ऐसा नहीं है कि पानी ख़त्म है, पानी है मगर कब है, मतलब कम है और लाइट का भरोसा नहीं है कि कब लाइट आएगी। तो मेरा देखिए उसी पानी में बर्तन, आंगन, पोछा सारी चीज़ें हो गई। तो मेरा काम करने का यही स्टाइल है और सबको मैंने खाना पानी दे दिया तो सब लोगों ने खा लिया है और सब लोग अपने अपने मोबाइल लेकर के व्यस्त हो चुके हैं मुझको छोड़कर, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। आज काम मेरा थोड़ा सा लेट हो गया इसी वजह से कि एक साथ सारे कामों को निपटाऊंगी तो पानी भी की मेन दिक्कत तो पानी ही की थी, तो इसलिए मेरे काम थोड़े से लेट हो चुके हैं। तो चलिए आंगन की भी अच्छे से साफ़ सफाई मैंने कर दी और अभी एक चीज़ बाकी था कि मैंने सुबह के अपने कपड़े जो नहाए धोए थे उसको छोड़ दिया था कि जो पहले मैं देख लूँ, बस मेन तो पानी ही था। तो अब मैं उनको भी धुल करके अच्छे से सब हटा करके रख दूँगी। अब मुझे को फाइनली आराम मिल गया, अभी थोड़ा सा काम और है, उनको भी चलिए निपटा लेते हैं। तो मैंने थोड़े से पानी को गर्म किया था, उसमें मतलब नमक नहीं सॉरी साबुन को डाला और किचन के 2 ठो रुमाल थे उनको भी मैंने इसमें भिगा दिया। थोड़ी देर भीगेंगे फिर इनकी साफ़ सफाई होगी। और दोपहर में मेरा चाय पीने का टाइम आ गया था तो मैंने दोपहर में पिया चाय वगैरह पीने के बाद अब मेरे बच्चों को दोबारा से भूख लग गई तो उनको देना था खाना। तो मेरे यहाँ यही नियम है, तो रोटी तुरंत सेकी जाए, ये तो सेकी हुई रोटियाँ रहती हैं तो उनको फिर से गरम मुझे करना रहता है। तो मैंने फिर से रोटियों को किया गरम और देना था मुझे खाना। तो ये देखिए रोटियों को इस तरीके से गरम करने के बाद अभी मुझे दोपहर की चाय भी बनानी थी तो मैंने सबके लिए दोपहर में बना दी चाय। मेरे यहाँ डेली दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते हैं खाना खाने के बाद मैं चाय ज़रूर बनाती हूँ। और देखिए कितनी अच्छी बात थी कि जैसे ही मैंने काम वाम किए थोड़ी देर में लाइट अचानक बन गई कि और फिर लगी मैं सोने, क्योंकि मैं सोती ज़रूर हूँ, मुझे सोना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी नींद भी ख़राब हो जाती है, सोने को भी नहीं मिलता है, इतने काम कभी कभी आ जाते हैं। तो अचानक से आ गया फ़ोन और मुझे अपने ड्यूटी का करना था काम, क्योंकि हमारी ड्यूटी ही कुछ ऐसी है कि मुझे कभी कभी अचानक से भी रिपोर्ट देना रहता है। अब मैं अचानक से रिपोर्ट मुझे बना करके तुरंत मुझे ऑनलाइन भेजना है तो लगी मैं पहले लिखने। अब डायरेक्ट हम लोग नहीं भेज सकते कि मुँह से बोला चला गया, उसको लिख करके सिग्नेचर करके डेट सारी चीज़ें किसकी रिपोर्ट है इस तरीके से करके देना पड़ता है। तो चलिए थोड़ी देर रिपोर्ट की तैयारी कर लेते हैं। और बनाते बनाते मेरी वीडियो 12 मिनट 52 सेकंड की बन चुकी है तो हमारी रिपोर्ट भी तैयार हो गई। और रिपोर्ट तैयार करते करते लग गया हमको थोड़ा सा भूख, जो टाइम टू टाइम में कुछ ना कुछ खाती रहती। तो मैंने खाया पापड़ चाट और मज़े से बैठकर पापड़ चाट खाने लगी। और आज का ब्लॉग बस इतना ही है, इसी के साथ ब्लॉग करूँगी समाप्त। आप लोगों को प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पानी की बचत के साथ मैंने किए घर के काम। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।